ओम शांति। 17 जून 2023 की साकार मधुर मुरली। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। प्रश्न: किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? उत्तर: पवित्रता की बलिहारी के कारण। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि शिव बाबा को जानती है ना, और बनी है बाबा की। तो ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि वो बाप की बनी है। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बाप कहे बच्चों प्रति, बाप भी निराकार तो बच्चे भी निराकार है, परंतु ये जो साकारी चोला लिया है, इनसे पाठ बजाना है। ऐसे पाठ बजाने वाले बच्चों से बाप कहे, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे न कहो अहम आत्मा सो परमात्मा। यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हैं। अपने को बाप समझ 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया है। ये कहने से तुम रसातल में चले जाते हो। बेड़ा डूबना शुरू हुआ। अब तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हैं 2 मत गाई हुई है। एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाप की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो रॉन्ग है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बाप होते हैं 3। एक ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको परमपिता नहीं कहेंगे, ये तो प्रजा का पिता हो गया। इनका नाम भी बाला है। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तीसरा है लौकिक बाप, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं। दोनों की मत इकट्ठी चलती है। तुम महसूस करते हो ये माँ वाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है। शिव को उड़ा दिया है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे। अब तुमने ये समझा है प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो। फिर तुम सूक्ष्मवती यहाँ पे है तो साकार वतन में है। बाबा कहते फिर तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा जैसे सूक्ष्म वतनवासी है, वैसे संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में वहां रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। अब ये मत तो नामी ग्रामी है ना। भगवान उवाच, ब्रह्मा को मत देने वाला है शिव। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहाँ पतित दुनिया में। इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं। देव देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते हैं शिव है ऊंचते ऊंच बाप। फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल इतना नामी ग्रामी बना।
मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है, शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा भी एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो, निरंतर मुझे याद करो। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझ आत्मा, परमात्मा को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, यही निश्चय है। फिर बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। कितना ऊंचा लक्ष्य दे दिया। फिर है त्याग की बात। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना, वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं कि ये कागविष्ठा समान सुख है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं। कहते भी है कि भारत सतयुग में स्वर्ग था, नरक में रहने वाले कहते हैं कि हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो। इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अतः सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो वो कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है, ये ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो। विचित्र है ना। तो बच्चे जानते हो, और कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। जानते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा, शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, वह निराकार इनके ही शरीर में आते हैं, ब्रह्मा बाबा के, इनमें आकर बुलाते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा भी कहाँ जानते थे, जब परमात्मा शिव का अवतरण हुआ तब जाने। अब तुम जानते हो बरोबर, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। हमें भी बाबा ने बताया तब हम समझे ना। कहे हाँ जी बाबा, 84 जन्म ही गाए जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं, और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, वह इतने जन्म नहीं लेते। पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो ये है श्रीमत भगवान की। ब्रह्मा को भी वह मत देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने कारण अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। कभी वह भी आकर समझाते हैं, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं देही अभिमानी भव। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, वह है विचित्र, तुम हो चित्र वाले। हमें तो अपना देह है ना। सबको कहते हो हे भाई, हे आत्माएं, बाप को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ये ब्रह्मा के त्वन द्वारा बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के वश नहीं होना। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो, सोल कॉन्शियस बनो। भाई भाई हो तो जरूर बाप भी होगा। ब्रदर्स सिस्टर्स का बाप हो गया ब्रह्मा, ब्रदर्स ब्रदर्स का बाप है निराकार। यह है साकार, ब्रह्मा बाबा साकार और शिव बाबा निराकार। हम सब असुल है निराकारी। फिर पाठ बजाने आते हैं। ये श्री श्री शिव भगवान उवाच। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी ना, वह इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी ये अच्छी हुई ना। ब्रह्मा बाबा की आत्मा वही श्री कृष्ण की है, परंतु पहला जन्म श्री कृष्ण का, अंतिम जन्म ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा बाबा ने इस समय शिव बाबा को पहचाना है, तो बाबा कहते हैं इस समय ये आत्मा भी ऊंच हुई, क्योंकि
भगवान को पहचाना। तो श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में थी, वो इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी ये अर्थात ब्रह्मा की आत्मा अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगेगी। तो दोनों में कौन बड़ा, कौन ऊंच हुआ? 84 जन्म में जो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है वह ऊंच, या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच? क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो ये है ब्राह्मण जन्म, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है, यहाँ की प्राप्ति की वहां प्रारब्ध भोगते हैं। तो इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो, है ना? सभी ऊंच सेवाधारी। नशा चढ़ा? कहे हाँ जी बाबा। तुम भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करने वाले हो। तुम हो लकी स्टार्स, तब तो सब माथा टेकते हैं ना। ये सारी पवित्रता की बलिहारी है, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। जिसने तुमको अपवित्र बनाया उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिमान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए है। सतयुग में है ही एक पतिव्रता पावन धर्म, सदैव सुख ही सुख रहता है। यहाँ तो है पतित। सन्यासी पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था। पवित्रता की ताकत थी। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती है। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। 5 विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। मनुष्य समझते नहीं कि पतित पावन कौन। गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है, परमात्मा को जानते ही नहीं। कह देते हैं कि परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष है। अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज्यादा हो गई है। ये बाप समझाते हैं। बुद्धि के लिए ये भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है? मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने का ताला बंद है। उनका है हद का संन्यास हठ योग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित है वो थोड़े ही यह राज बताएंगे। गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं। कितनी गीताएं बनाई है, सबकी अपनी अपनी मत है। गीता को समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण भगवान ही नहीं है, फिर गीता को कैसे समझे? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो वह सब है ही भक्ति मार्ग के। 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बना दिया है। नंबरवार तो होते हैं ना, बाबा तो जानते हैं सभी को। एक जैसे तो होते नहीं। समझाया जाता है भगवान एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डिनाइस्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले तो निश्चय चाहिए, बाबा बस अब हम तो आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है। तुम विश्व के मालिक बनते हो और सबकी तकदीर सोई हुई है। बहुत दुखी है। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है। दीपमाला कहते हैं ना, अभी तो उझाई हुई माला है।
बाप कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है। पहले पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते, कभी नीचे गिरते रहते। निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज पक्के ब्राह्मण हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, कल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्र माला बनेंगे। इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी होगी। बाप को याद करने से तुम वर्षा लेते हो। तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के बच्चों की भी वर्षे में नजर रहती है ना। कोई कोई बच्चे कहते हैं ये बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी। ऐसे भी पुत्र या ऐसे भी बच्चे होते हैं, बाबा कहते हैं लौकिक में, जो समझते पिता मरे तो मिल्कियत मिले। कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को कुछ देते ही नहीं, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते। बाप कहते हैं कि मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है ना, बिना चित्र अर्थात बिना शरीर वाले ज्योति बिंदु परमात्मा का हाथ, शिव बाबा का भले हाथ नहीं है, परंतु बुद्धि से उसको अपना मान लिया, माना हाथ पकड़ लिया है ना। सभी ने पकड़ा ना उसका हाथ, कहे हाँ जी बाबा। इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा द्वारा कहते हैं तुम्हारी जिन, हाँ ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी जिन जैसी बुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल बाबा की याद के बिना रहे ही नहीं, उसमें बिजी हो जाए। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मेरी माला का दाना बन जाएंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई ये लिखा हुआ नहीं है कि जगत अम्बा ब्राह्मणी थी, ये बाप ही समझाते हैं। परंतु माया भी बड़ी तीखी है। निश्चय होते होते माया फिर झट संशय में ला देती है। फिर श्रीमत लेने लिए बुद्धि चलती नहीं है, उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। प्रजा में भी कम पद है, प्रजा से भी कम पद हो जाता अगर नीचे गिर गए तो। अर्थात बाबा कहते बाबा के बनकर फिर बाबा का हाथ छोड़ दिया या विकर्म किया, विकार में गए तो चकनाचूर हो जाते। इसीलिए कहा ना चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। प्रजा में भी कम पद। तुम हो लकी ज्ञान सितारे, है ना, हम सभी लकी ज्ञान सितारे। कहे हाँ जी बाबा। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का। कोई को भी दुख मत दो, सदा सुखी बनाना है। बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग है, इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे। ये आत्मा भी उनको बाप कहती है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। सेंटर सब शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं। शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे शक्तिशाली बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट, हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है। इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। आज का मीठा वरदान,
रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विश्लेषण, मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ? यदि ये रियलाइज कर ले तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती है। तो आज का स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। स्वमान आज का, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। स्लोगन, जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मनसा महादानी है वे कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:15 बजे, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।